हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में पाइवोट टेबल का यूज कैसे करते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे सामने पाइवोट टेबल का एक डेटा क्रिएट है। इसी डेटा में हम लोग पाइवोट टेबल का पूरा प्रोसेस करके देखेंगे कि डेटा से पाइवोट टेबल को कन्वर्ट कैसे करते हैं, यानी किसी भी बना बनाया डेटा को पाइवोट टेबल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। एक तो हमारा डेटा टू पाइवोट टेबल कन्वर्ट होता है, दूसरा हमारा पाइवोट टेबल डायरेक्ट भी क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं डेटा को पाइवोट टेबल में यूज कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो रेंज को करना है सिलेक्ट। उसके बाद इंसर्ट टैब में आना है, यानी इंसर्ट मेनू में। जैसे आप इंसर्ट मेनू में आते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा मिलता है पिवोट टेबल का। तो इसमें हम लोग को क्लिक करना है। तो इसमें दो ऑप्शन होता है, पाइवोट टेबल और पाइवोट चार्ट। तो इसमें से हम लोग को चूज करना है पाइवोट टेबल। जैसे ही पाइवोट टेबल पे क्लिक करते हैं तो क्रिएट पाइवोट टेबल का हमारे सामने विंडोज ओपन हो जाता है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है सिलेक्टेड टेबल और रेंज, और यहाँ पे देख सकते हैं कि टेबल और रेंज हमारा सिलेक्ट है। अब कहाँ से कहाँ तक सिलेक्ट है, ये आपका सीट में हाइलाइटर सेट किया हुआ है, यानी जैसे ही कोई सेल सिलेक्ट होता है तो कुछ इस तरीके से आपका सिलेक्शन बन जाता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि आपका रेंज कहाँ से कहाँ तक सिलेक्ट है। उसके बाद हम लोग को एक ऑप्शन यहाँ पे यूज करना है और दूसरा नीचे है न्यू वर्कशीट का या फिर एग्जैक्टिंग वर्कशीट का। अगर आप नया वर्कशीट में टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो न्यू वर्कशीट पे क्लिक कीजिए। अगर इसी वर्कशीट में रखना चाहते हैं तो फिर एग्जैक्टिंग वर्कशीट पे क्लिक कीजिए। तो हमको करना है न्यू वर्कशीट में, तो न्यू वर्कशीट हमारा सिलेक्ट है। उसके बाद करेंगे ओके। जैसे ही आप ओके किए तो आपके सामने पाइवोट टेबल टूल्स ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे राइट साइड में देखिए कि पाइवोट टेबल फील्ड लिस्ट क्रिएट हो चुका है और लेफ्ट में हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन है। इसके नीचे हमारा फोर्थ ऑप्शन है, जिसमें फर्स्ट है रिपोर्ट फिल्टर का, कॉलम लेबल्स का, रो लेबल्स का और वैल्यूज का। तो आप किस तरीके से डेटा को क्रिएट करते हैं, रो में, कॉलम लेबल में या वैल्यू में या फिर रिपोर्ट फिल्टर में। तो हम रिपोर्ट फिल्टर में अभी करते हैं, क्योंकि फिल्टर हमारे एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ से हमारा डेटा को क्या करता है, तो शॉर्ट करने में काफ़ी आसानी होता है। तो इस फोर्थ ऑप्शन में से एक ऑप्शन के अनुसार आपको क्या करना है, तो टेबल बनाना है। तो यहाँ पे हम रिपोर्ट फिल्टर के अनुसार बना रहे हैं। तो इस रेंज में से आपको एक रेंज को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, यानी इस फील्ड में से एक फील्ड को आपको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं आइटम को। आइटम पे करना है आपको क्लिक और उसके बाद ड्रैग कर लेना है। कोई भी एक ऑप्शंस पे आप चूज कर सकते हैं, रिपोर्ट फिल्टर रखना चाहते हैं या कॉलम लेवल रखना चाहते हैं या रो लेवल या वैल्यू। देखिए होता क्या है, रिपोर्ट फिल्टर में आपका ये जो ड्रॉप डाउन एरो है ये फिल्ट्रेशन करता है। कॉलम लेवल अगर चूज करते हैं तो आपका कॉलम में रहेगा, रो लेबल करते हैं तो रो में रहेगा और वैल्यूज को करते हैं तो वैल्यूज में रहेगा। तो यहाँ पे हम रिपोर्ट फिल्टर चूज किए। अब इसका भी यूज हम लोग देखते हैं कि कहाँ कैसे होता है। तो जैसे हम इसको ऐड किए तो देखिए कि ए बी वाले सेल में क्या हो चुका है, तो ऐड हो चुका है। ए में हमारा आइटम है और बी में ऑल है। अब यहाँ पे आप इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ आपका नेम शो कर रहा है। तो किस चीज़ का है, तो आइटम का नाम है। जो जो हमारा आइटम का नाम था वो यहाँ पे आ चुका है एक ही सेल में। अब यहाँ पे हम करते हैं एम्प्लॉय नेम को ऐड। तो यहाँ पे देखिए कि एम्प्लॉय जितना भी हमारा था वो सारा का नाम आ चुका है। अब यहाँ पे कोई भी हम एक आइटम को क्या करेंगे, तो यहाँ पे आइटम तो हमारा पूरा सिलेक्ट है। अब यहाँ पे एक आइटम को हम लोग करेंगे चूज, किसी को भी आप चूज कर सकते हैं। तो ऑल पे करना है क्लिक और इसमें से हम कीबोर्ड को करते हैं चूज, उसके बाद ओके। तो देख सकते हैं कि कीबोर्ड आपका हाइलाइटर है यहाँ पे, यानी आपने कीबोर्ड का यहाँ पे बोले तो एम्प्लॉय नेम देखना चाहा है कि कीबोर्ड किस किस ने कॉस्ट किया है, खरीदा है, तो अमन कुमार और शुभम कुमारी। उसके बाद यहाँ पे हम क्वांटिटी को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आइटम नेम हमारा क्या है, तो कीबोर्ड है। और यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, गर्ल्स बॉयज, जिन्होंने आपका कीबोर्ड को क्या किया है, तो बाई किया है, अमन कुमार 6 और शुभम कुमारी 8। उसके बाद अगर आप किसी और आइटम को देखना चाहते हैं
तो फिर से आपको इस ड्रॉप डाउन एरो पे आना है और इसमें से आपको क्या करना है, तो अपना आइटम को करना है यूज यानी चूज और उसके बाद ओके। तो यहाँ पे हम मॉस चूज किए हैं, तो मॉस कौन लिया है, कार्तिक कुमार। सम ऑफ क्वांटिटी कितना पीस है, तो 2 पीस। पूजा कुमारी 3 पीस। तो इस तरीके से आप अपने एक एक आइटम को क्या कर सकते हैं, तो एम्प्लॉय नाम के साथ चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीपीयू किसने खरीदा है, पिंकी कुमारी 7, राहुल कुमार 5। उसके बाद फिर से अगर आप डीवीडी हम यूज करते हैं, ओके, तो डीवीडी प्रिया कुमारी 4, सोनी कुमारी 4, ग्रैंड टोटल हमारा 8 है। तो इसी तरीके से आप डेटा को क्या कर सकते हैं, तो पूरे डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। यानी अभी हमारा आइटम है और आइटम का जो नेम है वो शो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, तो डेटा को शॉर्ट फील्ड में देख रहे हैं। यानी सिर्फ नाम दिखा रहा है सम ऑफ क्वांटिटी और उसके बाद जो हमारा हेडिंग है वो है रिपोर्ट फिल्टर में आइटम का कौन सा पर्सन क्या चूज किया है, क्या सामान खरीदा है। तो यहाँ पे हम लोग ऑल पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो सारे का नाम आ जाता है। देखिए, अमन कुमार 6, कार्तिक कुमार 2, पिंकी कुमारी 7, पूजा कुमारी 3, प्रिया कुमारी 4, राहुल कुमार 5, शुभम कुमारी 8, सोनी कुमारी 4। तो यहाँ पे सिर्फ सम ऑफ क्वांटिटी या आइटम चूज नहीं किया हुआ है, क्योंकि टोटल हम लोग क्या कर दिए, तो हाईलाइटर कर दिए। अब यहाँ पे अगर आप टोटल को प्रोसेस करना चाहते हैं, जैसे हमारा अमन कुमार है 6 है उसका क्वांटिटी, तो यहाँ पे रेट को भी हम शो करना चाहे तो इसको क्या करेंगे, ऐड पे करेंगे क्लिक। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सम ऑफ रेट भी हमारा क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। उसके बाद अमाउंट। अब हमारा डेटा को करते हैं शॉर्ट एंड फिल्टर का यूज़, यानी फिल्टर हमारा यूज होगा। तो फिल्टर से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे अभी आइटम है और ऑल है, तो यहाँ पे हम लोग इस पे करेंगे क्लिक और इसमें हम चाहते हैं कि ये जो सम ऑफ क्वांटिटी है वो किसी एक आइटम का दिखाए। तो यहाँ पे हम लोग को करना है ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक और इसमें से एक आइटम को आप कर लीजिए चूज, उसके बाद ओके। तो देख सकते हैं कि अमन कुमार सम ऑफ क्वांटिटी 6, रेट जो है अमाउंट है, उसके बाद आइटम क्या है, कीबोर्ड है। कीबोर्ड आपके इतने पर्सन ने यानी इतने एम्प्लॉय ने क्या किया है, बाई किया है। तो इस तरीके से आप जिस भी आइटम को चाहते हैं उस आइटम को क्या कर सकते हैं, तो फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर ऑल रखना चाहते हैं तो ऑल पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए। तो इस तरीके से हम लोग डेटा से पाइवट टेबल में क्या करते हैं, तो यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, टेबल से पाइवट टेबल में किसी भी डेटा को यूज करते हैं। यही हमारा यूज होता है पाइवट टेबल का। अब यहाँ पे हम लोग बैक आते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे रो लेवल पे करते हैं क्लिक। अब इसमें से आप क्या कर सकते हैं, किसी एक व्यक्ति को अगर हाइड रखना चाहते हैं या फिर एक को शो करना चाहते हैं तो आप इससे भी कर सकते हैं। जैसे हम अमन कुमार को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक आउट को करेंगे ऑफ, उसके बाद ओके। तो देख सकते हैं कि उसका आइटम है लेकिन नाम फिर भी नहीं दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप फिल्टर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऑल रखना है तो फिर ऑल पे क्लिक कीजिए, ऑल को सिलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि रिपोर्ट फिल्टर में हम लोग आइटम चूज किए थे, इसलिए आइटम से हम लोग सारा प्रोसेस कर रहे हैं। अगर आप एम्प्लॉय नेम रखते हैं तो एम्प्लॉय नेम से करते, क्वांटिटी रखते तो क्वांटिटी से करते। तो आप जो भी चूज करना चाहते हैं अपने अनुसार से चूज करके यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।